हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट करंट अफेयर्स वीडियो में हमने 1 और 2 जून के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ टॉपिक्स को कवर किया था। इस वीडियो में हम 3 और 4 जून के करंट अफेयर्स टॉपिक्स जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं उन्हें देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। रिसेंटली एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नासिक में त्रिशमी बुद्धिस्ट केव्स के पास में 3 नई केव्स खोजी हैं और उनका मानना है कि दीज न्यू केव्स कुड बी ओल्डर देन द त्रिशमी केव्स इटसेल्फ। नाउ त्रिशमी केव्स, जिन्हें पांडवलेनी केव्स के नाम से भी जाना जाता है, ये 25 गुफाओं का एक ग्रुप है जिन्हें 2nd सेंचुरी बीसी से 6th सेंचुरी एडी के बीच में त्रिशमी हिल को काट करके बनाया गया था। These caves and the sculptures found inside them are example of rock cut architecture that represent हीनयान बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। आपको पता होगा बुद्धिज्म के 2 सेक्ट्स हैं, हीनयान और महायान। तो त्रिशमी हिल आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स द हीनयान बुद्धिज्म। इन गुफाओं में बुद्ध और बोधिसत्व की इमेज और स्कल्पचर पाए गए हैं जिनमें इंडो ग्रीक इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। आपने कल्चर में पढ़ा होगा गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में। तो इनमें से जो गांधार स्कूल है, इट इज़ नोन एज द इंडो ग्रीक स्कूल ऑफ आर्ट, जिसमें एक्सटर्नल ब्यूटी, फिजिकल फीचर्स, एनाटॉमिकल एक्यूरेसी और स्पेशल डेप्थ पे काफ़ी फोकस किया जाता है। इंडिया में जो ओल्डेस्ट रॉक आर्किटेक्चर है वो बिहार में है, बराबर केव्स, जो कि 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास बनाई गई थी। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में स्तूप, चैत्य, विहार, ये काफ़ी प्रोमिनेंट फीचर्स हैं इसके। और यूपीएससी और स्टेट पीएससी में स्पेशली चैत्य और विहार पे कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं, तो एक बार इनको देख लेते हैं। चैत्य आर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। यूजुअली दे हैव अ रेक्टेंगुलर प्रेयर हॉल with a stoop at the center, whereas Vihar had residential purpose. They were monasteries for Buddhist monks. Moving on to the next topic, नासा ने 2 नए वीनस मिशंस अनाउंस किए हैं, द विंची प्लस और वेरिटास, जो वीनस के एटमॉस्फेयर, वहाँ के हाई टेम्परेचर, उसके एवोल्यूशन, सरफेस, इन सब के बारे में और जानकारी जुटाएंगे। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि कौन सा मिशन किस प्लैनेट के लिए भेजा गया है। फॉर एग्जांपल, जैसे यूएई का होप मिशन था, वो मार्स एक्सप्लोरेशन के लिए था। द विंची प्लस, वेरिटास वीनस के लिए हैं। हाँ, अगर कोई इंडियन स्पेस मिशन है तो उसको डिटेल में जानना ज़रूरी है, क्योंकि उससे प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चंस बन सकते हैं। नाउ लेट अस टेक अ लुक ऑन दीज टू। द विंची प्लस एंड वेरिटास both are acronyms. The Vinci Plus stands for Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gas, Chemistry and Imaging. ये वीनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए भेजा जा रहा है और उस एटमॉस्फेयर की स्टडी से वो वीनस के एवोल्यूशन के बारे में भी पता करेगा। वेरिटास स्टैंड फॉर वीनस एमिसिविटी, रेडियो साइंस, इंसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये वीनस के सरफेस की मैपिंग और जियोलॉजिकल स्टडी के लिए भेजा जा रहा है। वीनस के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं कि 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स या इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज़ करना है। वीनस इज कॉल्ड अर्थ्स ट्विन क्योंकि अर्थ और वीनस दोनों का मास, साइज, इनकी रिलेटिव लोकेशन ये काफ़ी सिमिलर है, इसलिए वीनस और अर्थ को ट्विन प्लैनेट्स बोला जाता है। वीनस अपनी एक्सिस पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। यूरेनस और वीनस केवल 2 ही ऐसे प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। बाकी सारे प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। जैसे अर्थ एंटी क्लॉकवाइज अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो हमें सन की रिलेटिव मोशन कैसे दिखाई देता है? ईस्ट टू वेस्ट। वीनस पे यही उल्टा होगा, वेस्ट टू ईस्ट दिखाई पड़ेगा हमें। वीनस एक रोटेशन कंप्लीट करने में सूरज का एक चक्कर लगाने से ज़्यादा टाइम लगाता है। इसका मतलब वीनस पे एक दिन 1 साल से भी ज़्यादा लंबा होगा। वीनस के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का काफ़ी हाई कॉन्सेंट्रेशन पाया जाता है और उसके ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से वहाँ पे सरफेस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि वो लेड जैसे मेटल को भी मेल्ट कर सकता है। इनफैक्ट वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। नेक्स्ट न्यूज़, कुछ टाइम पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में मास मीडिया की फील्ड में कोऑपरेशन के लिए एक अग्रीमेंट प्रपोज किया गया था। यूनियन गवर्नमेंट ने इस अग्रीमेंट को साइन और रेटिफाई करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। एससीओ एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 2001 में शंघाई में बना था।
इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं चाइना, रशिया और सेंट्रल एशिया की 4 कंट्रीज़, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। याद रखिएगा तुर्कमेनिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। तो अगर कोई क्वेश्चंस बनता है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग मेंबर्स कौन-कौन से थे और उसमें ऑप्शन दे दिया, तो याद रखिएगा कि तुर्कमेनिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। 2017 में भारत और पाकिस्तान को भी एससीओ के परमानेंट मेंबर का दर्जा दिया गया है। तो करंटली इसके 8 मेंबर्स हैं, 6 प्लस इंडिया एंड पाकिस्तान। एससीओ की 2 परमानेंट बॉडीज़ हैं, सेक्रेटरीट जो कि बीजिंग में है और रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स जो कि ताशकंद में है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसका जो सेक्रेटरीट है वो बीजिंग में है। नाउ मेंबरशिप के बारे में हमने अभी देखा कि इसके करंटली 8 मेंबर हैं। इसके 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया, और 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी इसने सिक्किम में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इंडियन गवर्नमेंट के साथ में एक पैक्ट साइन किया है। एडीबी एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जो 1966 में बना था। इसका मेन पर्पस है एशिया और एशिया पैसिफिक रीजन, इसमें सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। एडीबी को यूनाइटेड नेशंस का ऑफिशियल ऑब्जर्वर का भी स्टेटस हासिल है। नाउ एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये 3 बैंक्स ऐसे हैं जिनके हेडक्वार्टर की लोकेशन के बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। जैसे कि जो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें फॉर एग्जांपल मान लीजिए ब्रिक्स बैंक के बारे में पूछा, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि फोर्टालेजा समिट में ब्रिक्स बैंक अनाउंस किया गया था, इसके मेंबर स्टेट्स कौन कौन से हैं और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। तो देखने में लगेगा कि ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ब्रिक्स का मेंबर है चाइना, चाइना की राजधानी है बीजिंग, वहाँ पे हेडक्वार्टर है इसका। लेकिन न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर बीजिंग में नहीं, शंघाई में है। एडीबी जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। तो ये तीनों के हेडक्वार्टर्स की लोकेशन अपने दिमाग में रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ओपेक प्लस। ओपेक प्लस ने रिसेंटली एक डिसीजन लिया है कि वो वर्ल्ड में दोबारा से ग्लोबल लेवल पे पेट्रोलियम की सप्लाई जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेगा। पहले ओपेक के बारे में देख लेते हैं, फिर हम ओपेक प्लस पे आएंगे। ओपेक स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1960 में 5 मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला, इन्होंने मिलकर के बनाया था। एट प्रेजेंट इसके 13 मेंबर्स हैं, 5 ओरिजिनल फाउंडिंग कंट्रीज़ प्लस लीबिया, यूएई, अल्जीरिया, नाइजीरिया, अंगोला, गैबॉन, इक्वेटोरियल गिनी और कॉन्गो। ओपेक कंट्रीज़ में मिल करके पेट्रोलियम पॉलिसीज़ और प्राइसेस और सप्लाई स्टेबिलिटी इनको मेंटेन करते हैं ना। इन ओपेक कंट्रीज़ के अलावा भी कई ऐसे देश हैं जिनके पास ऑयल रिजर्व हैं और वो इंडिविजुअली ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे थे। सो 2016 में ओपेक ने टॉप 10 नॉन ओपेक कंट्रीज़ के साथ में एक अलायंस फॉर्म किया जो कि ओपेक प्लस के नाम से जाना जाता है। With OPEC Plus, these countries have even far greater control over global petroleum supply and its price. Moving on to the next one. नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स का 3rd एडिशन रिलीज़ किया है। ये इंडेक्स बेसिकली हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के को रैंक करता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोग्रेस दे हैव मेड टुवर्ड्स अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओवरऑल इंडिया का लास्ट एडिशन के कंपैरिजन में स्कोर 6 पॉइंट्स बढ़ गया है। इंडेक्स की रैंकिंग में केरल टॉप पोजीशन पे है और तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश सेकंड पोजीशन पे। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, सेज प्रोजेक्ट। सेज स्टैंड्स फॉर सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। इस प्रोजेक्ट के तहत एल्डरली केयर प्रोडक्ट और सर्विसेज को वन स्टॉप एक्सेस पॉइंट्स को डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। इस काम के लिए गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी।
भारत की एल्डरली पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, इसलिए उनके लिए एक बेहतर केयर सिस्टम डेवलप करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी स्टार्टअप सेलेक्ट किए जाएंगे, दे शुड बी एबल टू प्रोवाइड सर्विसेज इन सेक्टर्स लाइक हेल्थ, हाउसिंग, केयर सेंटर्स, लीगल गाइडेंस, एटसेट्रा. So this was the last topic of today's video. Thank you for watching and please don't forget to subscribe our channel. Thanks.